नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश टुडे न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले या गांव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर खबरें आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष को लाडली बहनों की वित्तीय सहायता को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, विपक्ष जहां 3,000 रुपये देने की मांग कर रहा है, वहीं हमारी सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 5,000 प्रति माह तक ले जाने का है। एमपी में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह बोले, एमपी में बनेंगे 6 बड़े एक्सप्रेसवे, गांवों में बनेंगी 11,000 किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कें। महेश्वर जनपद पंचायत में बड़ी प्रशासनिक चूक सामने आई, जहां वार्ड 7 की रिक्त सीट के बजाय गलती से वार्ड 9 का चुनाव करा दिया गया। एकमात्र प्रत्याशी को निर्विरोध घोषित किया गया, लेकिन जांच के बाद चुनाव निरस्त कर 2 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के 2 साल पूरे होने पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कर्ज को निवेश बताया, घोषणा की कि 2029 से 30 तक प्रदेश का बजट 6 लाख करोड़ के पार पहुंच जाएगा। देवास में 78 बैंक खातों से करोड़ों की ठगी करने वाले 12 गिरफ्तार, 7.5 करोड़ का आंशिक लेन देन मिला। देवास में आम लोगों को प्रलोभन देकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाए जाते थे। इसके बाद उनसे पासबुक, एटीएम कार्ड और सिम लेकर आरोपी युवक को बेच दिए जाते थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय भोपाल से अत्याधुनिक उपकरणों से लैस 57 मोबाइल फॉरेंसिक वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वैन प्रदेश के विभिन्न जिलों में सीन ऑन ऑफ क्राइम की जांच में मील का पत्थर साबित होंगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विजन डॉक्यूमेंट को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2047 के सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी मुद्दों पर सरकार के पास ठोस जवाब नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा की 70वीं वर्षगांठ पर 17 दिसंबर को 1956 से 2025 तक इतिहास के पल प्रदर्शनी का शुभारंभ राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किया। प्रदर्शनी में विधानसभा की 7 दशकों की लोकतांत्रिक यात्रा को 135 दुर्लभ चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा के विशेष सत्र में कहा कि प्रदेश का विकास बिना किसी भेदभाव के सभी को साथ लेकर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विकसित भारत 2047 के तहत मध्य प्रदेश के लिए 8 विषयों पर 300 बिंदुओं का विजन तैयार किया गया है। भोपाल की मेट्रो सेवा 20 दिसंबर से यात्रियों के लिए शुरू होने जा रही है। यह नए युग का आगाज है, जहां सार्वजनिक परिवहन में सुगमता और आधुनिकता का संगम होगा। मेट्रो के अंदर यात्री अपनी मोबाइल डिवाइस चार्ज करने के लिए USB पॉइंट की सुविधा का लाभ ले सकेंगे। भोपाल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गूंगा थाना के अधिकारियों ने एक पिता पर लापरवाही के आरोप में केस दर्ज किया है, जब उनके 15 वर्षीय बेटे की कुएं में डूबने से मौत हो गई। यह दर्दनाक घटना महोली गांव में हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश 15 साल का था, अब आधुनिक शहरी नियोजन और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। उज्जैन इंदौर ग्रीनफील्ड रोड के विरोध में 7 गांवों के किसानों ने MPRDC कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने सड़क की ऊंचाई ग्राउंड लेवल रखने और मुआवजा दोगुना करने की मांग की। मांगे न मानी तो निर्माण रोकने की चेतावनी दी। ग्वालियर में आयोजित तानसेन समारोह के 101वें आयोजन में दूसरे दिन शाम को सुविख्यात सरोद वादक एवं पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान अपने दोनों बेटों अमान अली खान और अयान अली खान के साथ पहुंचे। मूगंज जिले के हनुमना थाना क्षेत्र में चने के खेत से बहला फुसलाकर अपहृत की गई 12 वर्षीय किशोरी को पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है।
मामले में आरोपी चंदन सिंह उर्फ उपेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर बीएनएस व SC/ST एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश में शीतलहर की वापसी के साथ इंदौर में तापमान 4.9 डिग्री तक गिर गया है। घने कोहरे और तेज ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं कम दृश्यता की वजह से कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं और उड़ानें भी निरस्त की गई हैं। सीबीआई जबलपुर की टीम ने अवधपुरी ग्वारीघाट रोड स्थित केंद्रीय जीएसटी कार्यालय में दबिश देकर असिस्टेंट कमिश्नर तथा इंस्पेक्टर को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। दोनों अधिकारियों ने एक होटल कारोबारी से ओयो ट्रांजैक्शन के संबंध में आपत्ति का निराकरण करने रिश्वत मांगी थी। नर्सिंग प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने PBBSSC और MSc नर्सिंग की रिक्त सीटों पर नियमों के अनुसार काउंसलिंग शुरू करने के निर्देश दिए हैं। नर्सिंग परिषद को औपचारिक आदेश जारी कर 31 दिसंबर 2025 तक पूरी प्रक्रिया संपन्न करने को कहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सदन का माहौल हल्का फुल्का और खुशनुमा रहा। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने अंदाज में मुख्यमंत्री मोहन यादव से मजाक किया, जिस पर सत्ता और विपक्ष दोनों ओर से ठाके लगे। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भोपाल में राजनीतिक माहौल गर्मा गया। कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय का घेराव करने निकले, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका। हालात बिगड़ने पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा मारकर 75 छुरी और 4 तलवारें जब्त की हैं। मामले में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक पहले भी हथियार तस्करी में पकड़ा जा चुका है। मुरैना के रिठौरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने टीकरी गांव के टीन गोदाम से 14,520 लीटर जहरीली ओपी स्प्रिट जब्त की, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है। छापे के दौरान 2 आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐतिहासिक पहल की घोषणा की है, जिसमें किसानों के लिए खाद की होम डिलीवरी उपलब्ध कराई जाएगी। सैटेलाइट सर्वेक्षण के माध्यम से खाद की वास्तविक मांग का आकलन किया जाएगा। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण ऐलान भी विधानसभा में किए गए हैं। मनरेगा योजना का नाम बदले जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इसे गांधी विचारधारा और ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों पर हमला बताया। बड़वानी में घायल डॉक्टर को समय पर मदद नहीं मिली तो मौत हो गई। ड्यूटी जाने के दौरान उनकी बाइक पुल से असंतुलित होकर नीचे गिर गई। घायल होने के बाद 5 घंटे तक वह वहीं तड़पते रहे। सतना जिला अस्पताल में एक छोटी सी बच्ची जो थैलेसीमिया से पीड़ित है में HIV पॉजिटिव पाए जाने का मामला सामने आया है। यह समाचार उसके पिता के लिए एक गहरा सदमा है, जो पहले से ही अपनी बेटी के इलाज की चुनौतियों का सामना कर रहे थे। देश भर में चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोमन रघुवंशी ने कोर्ट से जमानत मांगी है। अगले माह इस मामले में सुनवाई होगी। राजा के भाई विपिन ने जमानत पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि इससे गवाह प्रभावित हो सकते हैं। खरगोन जिले की मंडलेश्वर थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए पशु आहार के कट्टों के नीचे छुपाकर ले जाई जा रही भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर ट्रक सहित कुल करीब 41,70,600 रुपए का मशरूका जब्त किया है। छतरपुर शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थित हुसैन मस्जिद से गोपाल टोरिया हनुमान मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते में बने मकानों को तोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने लगभग 22 मकान चिन्हित किए थे, जो कि रास्ते और अतिक्रमण में बने थे। भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस में OTP आधारित तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली लागू होगी। अब ऑनलाइन के साथ साथ आरक्षण काउंटर से भी तत्काल टिकट केवल OTP सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य फर्जी बुकिंग और दलाली पर रोक लगाना। खरगोन जिले के बड़वाह के पास ओंकारेश्वर नहर में डूब रही युवती को 2 युवकों ने साहस और सूझबूझ से सुरक्षित बाहर निकाला। समय पर रेस्क्यू से युवती की जान बच गई। उसका इलाज अस्पताल में जारी है और हालत स्थिर है। धार जिले में पिछले 1.5 माह की लूट, चोरी और चेन स्नैचिंग की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है।
गुजरात की चड्डी बनियान गैंग समेत 11 से अधिक आरोपी गिरफ्तार किए गए। मंदिर चोरी, लूट और वाहन चोरी के मामलों में संपत्ति भी जब्त की गई। मध्य प्रदेश विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में चर्चा के साथ साथ हंसी मजाक का माहौल भी देखने को मिला। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के योगदान की सराहना की। उन्होंने दिग्विजय सिंह, कमलनाथ के कामों की भी जमकर तारीफ की। उससे पहले ही शिवराज सरकार ने बड़ा दांव खेला है। प्रदेश सरकार ने 5,169 करोड़ रुपए गरीबों का बिजली का बकाया माफ कर दिया है। इतना ही नहीं, सरकार ने बीपीएल परिवारों और किसानों के लिए फिक्स पावर टैरिफ स्कीम लाने की घोषणा भी की है। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र एमपी को समृद्ध बनाने के लिए चर्चा हुई। चर्चा में नर्मदा तटों के विकास पर जोर दिया गया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। किसानों और स्थानीय संगठनों के व्यापक विरोध के बाद राज्य सरकार ने उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र के लिए लागू लैंड पुलिंग एक्ट को पूरी तरह निरस्त कर दिया। इसके साथ ही उज्जैन विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजनाएं 8 से 11 भी रद्द कर दी गईं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले स्थित पदम नगर थाने में पदस्थ टीआई की विदाई कुछ अनोखे अंदाज में हुई है। पदम नगर थाना प्रभारी प्रवीण आर्य के तबादले पर जिस तरह का सम्मान, जश्न और भावनात्मक विदाई हुई, उसने पूरे शहर को हैरान कर दिया। सागर में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अजगर केवल खुले में धूप सेंकने नहीं निकल रहे, बल्कि बचाव के लिए सुरक्षित और गर्म जगह की तलाश में आबादी के आसपास भी पहुंच रहे हैं। सानौधा इलाके में भारी भरकम अजगर सांपों का जोड़ा मवेशियों के लिए रखे भूसे के ढेर में छिपकर गर्माहट ले रहा था। बोत्सवाना से चीतों की भारत यात्रा की तैयारी रफ्तार पकड़ चुकी है। कूनो नेशनल पार्क में उनका स्वागत करने की सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। जल्द ही बोत्सवाना से 8 चीतों का आगमन होगा, जिसमें 2 वयस्क मादा चीतों और उनके 6 छोटे शावक शामिल हैं। प्रदेश में लंबित अपराधों के निराकरण के लिए पुलिस के विशेष कॉम्बिंग अभियान में 3 दिनों में 1100 से अधिक फरार वारंटी गिरफ्तार किए गए। विभिन्न जिलों में छापेमारी कर निगरानी, बदमाशों की जांच, अवैध शराब, हथियार और नशे के मामलों में भी कार्रवाई की गई। खरगोन जिले में चुनाव प्रक्रिया में बड़ी लापरवाही सामने आई है। महेश्वर जनपद पंचायत में वार्ड क्रमांक 7 की जगह वार्ड क्रमांक 9 का नोटिफिकेशन जारी हो गया। इस गलती के कारण 2 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी नोटिस मिला है। उमरिया जिले के हरवाह धान उपार्जन केंद्र से जुड़े सिलपरी वेयरहाउस में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। यहां वेयरहाउस संचालन को लेकर किसानों में लंबे समय से असंतोष था, जो अब एक कथित मारपीट की घटना के बाद खुलकर सामने आ गया है। मकर संक्रांति पर्व आने के पहले ही शहर में चोरी छुपे जानलेवा चाइना डोर का व्यापार शुरू हो चुका है। वैसे तो इस डोर को बेचने पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग रुपये कमाने की अंधी दौड़ में इस व्यापार को कर रहे थे। इंदौर में मौसम में लगातार हल्के उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। रविवार को जहां दिन का तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा था, वहीं सोमवार को दिन का तापमान 25.7 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री कम था, जबकि सोमवार रात का तापमान 5.5 डिग्री रहा। सागर जिले के बंडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 17 मोटरसाइकिलें, एक बुलेरो कार और एक मोबाइल फोन जब्त किया है। ग्वालियर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि अब वे पुलिस से भी हाथापाई, मारपीट और धमकाने से पीछे नहीं है रहे हैं। बुधवार को अवैध हथियार लेकर घूम रहे 2 अपराधियों का पीछा करते हुए पुलिस की भिड़ंत अपराधियों से हो गई। इस छिंदवाड़ा अमरवाड़ा क्षेत्र के ग्राम करबढोल में आज सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। खेत में बने एक मकान में युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान नीतीश वर्मा के रूप में हुई है। जबलपुर सुखसागर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल ने चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल में 22 वर्षीय महिला के पेट से लगभग 22 किलो वजन का विशाल इंट्रा एब्डोमिनल पेल्विक ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला गया। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में देश भर से आने वाले भक्त कैशलेस दान कर रहे हैं।
मंदिर समिति ने विभिन्न दान काउंटर तथा मंदिर परिसर में बारकोड लगाए हैं। इनके माध्यम से भक्त बिना किसी परेशानी के दान कर रहे हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के मैकेनिकल विभाग के CRSI कोचिंग के खिलाफ विभाग की ही एक महिला कर्मी ने शिकायत की है। महिला ने अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पश्चिम मध्य रेलवे जोन की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय को लिखित शिकायत सौंपी है। भोपाल नगर निगम में एक बार फिर भ्रष्टाचार का गंभीर मामला सामने आया है। इस बार आरोप नाले की ड्रेन कवरिंग के काम में भारी अनियमितताओं को लेकर हैं, जहां महज 240 मीटर लंबे नाले पर 16,000 किलोग्राम से अधिक लोहे का इस्तेमाल किया गया है। इंदौर शहर की सड़कों पर कहीं भी रुककर यातायात जाम करने वाले ई-रिक्शा अब मनमर्जी से नहीं चल पाएंगे। लगातार बढ़ती शिकायतों और बिगड़ते ट्रैफिक हालात को देखते हुए यातायात विभाग ने ई-रिक्शा व्यवस्था को पटरी पर लाने की तैयारी कर ली है। शहर को 10 सेक्टरों में बांटकर हर ई-रिक्शा के लिए सीमित क्षेत्र, तय मार्ग और रंग आधारित पहचान लागू की जाएगी। ग्वालियर भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए दूसरी मेरिट सूची जारी हो गई है। रविवार को मेरिट सूची जारी हुई, जिसमें 770 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 16 दिसंबर को इन अभ्यर्थियों को मुरार स्थित सेना भर्ती कार्यालय पहुंचना है। इससे पहले मेरिट सूची जारी हुई थी, जिसमें 704 अभ्यर्थियों का चयन हुआ